किसी जमाने में यहाँ हिंदू मजहब के लोग अपने भगवानों की पूजा किया करते थे। जब कभी उनके अजीज रिश्तेदारों की डेथ होती तो वो लोग इसी मंदिर के पास मौजूद उस वक्त शमशान घाट में आग के साथ इसकी आखिरी रसूमात अदा किया करते थे। और मंदिर के साथ उस वक्त दरिया रावी बहा करता था, इसमें वो अस्थियां बहा दिया करते थे। अगर मौजूदा टाइम की बात करें तो ना ही वो लोग मौजूद हैं और ना ही यहाँ वो दरिया बहता है और ना ही यहाँ मूर्तियां मौजूद हैं। दरिया की जगह यहाँ लहलहाते खेत और फसलें नजर आ रही हैं। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से गुजरता हुआ दरिया इस वक्त कहाँ है और यहाँ से कितने फासले पर मौजूद है। तो आइए चलते हैं सैकड़ों साल पहले बनने वाले इस मंदिर की सैर करते हैं और देखते हैं कि अंदर से इसके क्या हालात हैं और इसके अलावा दिलचस्प मालूमात अपनी वीडियो के जरिए देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों इस मंदिर की बात करें तो इसके बारे में बताया जाता है कि 200 साल पहले इस मंदिर को बनाया गया। ये सामने आपको फसलें नजर आ रही हैं। उस वक्त यहाँ दरिया रावी बहता था। ये मंदिर बिल्कुल दरिया के किनारे पर बनाया गया था। दरिया का पानी जो था इस मंदिर के साथ होके गुजरता था। अगर इस मंदिर की तारीख खंगाली जाए तो बहुत ही पुराने आसार मिलते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक जुड़े रहना ताकि नॉलेज से भरपूर इस वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। मंदिर के साथ ही एक स्कूल मौजूद है जो बाद में बनाया गया है। यहाँ पर एक बड़ा मंदिर मौजूद है, उसके बिल्कुल सामने छोटे छोटे 3-4 और भी मंदिर मौजूद हैं। यहाँ पर दोस्तों उस वक्त का एक पीपल का दरख्त भी नजर आ रहा है जो उस वक्त लगाया गया था और इसके साए के नीचे वो लोग बैठते थे और अपने भगवानों की पूजा पाठ किया करते थे। हम इस वक्त एक बड़े मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। सामने से इसका फ्रंट कुछ इस तरह से नजर आता है। अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। जूते जो हैं हमने बाहर ही उतार लिए हैं क्योंकि एहतराम ज़रूरी है। मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, किसी भी मज़हब के लोगों की इबादतगाह हो, उसका एहतराम करना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम मंदिर में दाखिल हो चुके हैं। अंदर से ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसका फर्श जो है नीचे से खोदा गया है। आप देख सकते हैं नीचे से खुदाई करके मिट्टी जो है बाहर निकाली गई है। दोस्तों आप इसकी ईंटें देख सकते हैं। ये मुगलिया दौर में बनने वाली बिल्डिंगों में इस तरह की ईंटें लगाई जाती थी जो यहाँ लगाई गई हैं। इसकी छत आप देख सकते हैं। इसका गुंबद जो है बिल्कुल ही गोल शक्ल में बनाया गया है। गुंबद के नीचे चारों तरफ गोल दरवाजे से बनाए गए हैं जो इसकी मजबूती में और भी इजाफा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। इसका एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर इसके तकरीबन 3 दरवाजे नज़र आ रहे हैं। एक इसके बैक साइड में सड़क की तरफ खुलता है, एक सामने फ्रंट में खुलता है और एक इसके सामने मौजूद बरामदे की तरफ खुलता है। इसके मेन दरवाजे की बात करें तो सामने आपको और भी छोटे छोटे मंदिर नज़र आ रहे हैं और वहाँ भी हम आपको दिखाते हैं। लोग यहाँ पूजा पाठ किया करते थे और साथ ही ये बरामदा बना हुआ है, यहाँ भी कुछ लोग बैठा करते थे। आप देख सकते हैं ये मंदिर उस वक्त कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया था। इसकी खूबसूरती और यहाँ पर बने हुए नक्शो नगार उनकी कारागरी का मुंह बोलता सबूत है। मंदिर के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाली ईंटें मुगलिया दौर की बिल्डिंगों में लगाई जाने वाली ईंटों से काफ़ी मिलती जुलती हैं और मुगलिया दौर की बिल्डिंगों की अक्कासी करती हुई नजर आती हैं। ये बरामदे की साइड वाला दरवाज़ा है। आप देख रहे हैं मंदिर के साथ ही एक बहुत ही मजबूत बरामदा बनाया गया था जिसकी छत में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, जिसकी छतरियां आज भी नजर आ रही हैं। अगर छत की बात करें तो छत गायब हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके नीचे मौजूद पिलर आज भी बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हम इस वक्त मंदिर की बैक साइड में मौजूद हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मंदिर जो है बहुत ही बेहतर हालत में नज़र आ रहा है। मंदिर के बाहर वाली साइड में एक दरख्त लगा हुआ है जिसकी शाखें जो है बरामदे के ऊपर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर हम गौर करें तो सीढ़ियों के आसार नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से वो लोग मंदिर में दाखिल हुआ करते थे। यहाँ पर एक बहुत ही कदीमी कब्र भी मौजूद है, वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। सबसे पहले ये बने हुए जो उस वक्त के मंदिर हैं इनके अंदर जाएंगे और अंदर से इनके हालात दिखाएंगे। पहले इस मंदिर में चलते हैं और अंदर से देखते हैं कि ये मंदिर उस वक्त कैसे तमीर किया गया था। दोस्तों ये मंदिर बिल्कुल दरिया के साथ लगता था। दरिया का पानी जो था इसके साथ ही होकर गुजरता था। तो फाइनली दोस्तों हम मंदिर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इसका ऊपर बना हुआ गुंबद हमें नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं उस वक्त कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया। इसकी मजबूती देखने से ही पता चलती है। इसकी दीवारें जो है आज भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे खाने बनाए गए थे। मेरे ख्याल से उस वक्त यहाँ दिए जलाए जाते थे और रोशनी का इंतजाम किया जाता था।
फर्श की बात करें तो नीचे फर्श मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। इसके चारों तरफ दरवाजे बनाए गए थे, ये छोटे छोटे दरवाजे थे जो यहाँ रखे गए थे। किसी जमाने में यहाँ एक मूर्ति रखी गई थी जो अब मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं और भी चीजें आपको दिखाते हैं। जूता हमने बाहर ही उतार दिया था, नंगे पाँव यहाँ से चलेंगे। यहाँ बहुत कांटेदार झाड़ियाँ भी हैं। दरिया के साथ जो मंदिर लगता था उसके साथ ही एक और छोटा सा मंदिर मौजूद है। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं अंदर से इसके हालात कुछ इस तरह से है। इसकी दीवारें भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद है, लेकिन फर्श के हालात आप देख सकते हैं, हर तरफ ईंटें ही ईंटें बिखरी पड़ी हैं। अगर इसके गुंबद की बात की जाए तो ये पहले वाले से मुख्तलिफ नजर आता है। यहाँ पर भी एक मंदिर मौजूद है। अंदर चलते हैं और मुख्तसर सा विजिट करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। तकरीबन 200 साल पहले यहाँ दरियाए रावी जो बहता था उसके बारे में अगर हम बात करें तो मकामी लोगों के बताने के मुताबिक वो दरिया यहाँ से तकरीबन 10-11 मील दूर जा चुका है। की वजह ये है कि वो अपना रास्ता बदल चुका है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये जो दरिया होते हैं अपना रास्ता बदलते हैं। आजकल की नस्ल को तो इन बातों का कम ही पता होगा, लेकिन पुराने जो बुजुर्ग हैं उनको इस तरह की बातों का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। अगर इस बारे में मैं बात करूं तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में। बूला शहर के करीब मैंने एक वीडियो बनाई थी जब रांझा हीर को खेड़ों से बचाने के लिए बूले शहर में आया था। कुछ दिन उन्होंने दरिया सतलुज के किनारे गुजारे थे। दरिया तो वहां से रास्ता बदल चुका है, लेकिन वो पुल के आसार मौजूद है। यहाँ पर वो बैठा करते थे, नीचे से दरिया का पानी गुजरता था। वो पुल आज भी मौजूद है। वहाँ पर मैंने वीडियो शूट की थी। खेड़ों ने जब इनका पीछा किया तो वहां से इनको गिरफ्तार किया और उनको कबूला शहर में मौजूद बादशाह के किले में पेश किया गया। उस किले में काफी दिन उनको कैद भी रखा गया था। उस किले के आसार भी उस व्लॉग में दिखाए गए हैं। यहाँ पर हीर रांझे को कैद रखा गया था। अगर वो वीडियो मुझे मिल गई तो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अगर ना लगा सका तो माजरत खा हूँ। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो अंदर से आप अच्छी तरह से देख चुके हैं इसके हालात क्या हैं। किसी ज़माने में हिंदू लोग जो थे अपने बुतों की पूजा किया करते थे और यहाँ आया करते थे। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदू लोगों के जब भी किसी की मौत वाक़या होती तो वो यहाँ ला के शमशान घाट में उनकी आखिरी रसूमात अदा करते और जो अस्थियाँ होती दरिया में बहा दी जाती। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के शहर कमालिया में आए तो इस मंदिर का विजिट ज़रूर करें। हजारों साल पुरानी तारीख रखने वाला शहर कमालिया की पुरानी बिल्डिंगों में मंदिर भी सेरे फरिश्त है। ये कमालिया शहर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर और शोरकोट और लाहौर के दरमियान चलने वाले ट्रैक के पास ही मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर एक कब्र भी मौजूद है। ये किसी वलीउल्लाह की कब्र है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर दिया करें। वीडियो बनाने के लिए हम दूर दराज का सफर करते हैं और बहुत सी मेहनत की जाती है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके। बहुत सी नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।